स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको 3 टाइप के रिलेशन बताए थे। पहला रिलेशन था हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, जिसमें हमारा जो आर का सेट होता है वो खाली होता है। सेकंड था हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें हमारे पास जो सेट होता है आर का, उसके अंदर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट और आर का सेट बराबर होता है। और तीसरा मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन तब सेटिस्फाई करता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें उसने पूछा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, रिलेशन इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें 1 से लेके 14 तक के नंबर हैं। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे आर का सेट। ठीक है, जो रिलेशन है यहाँ पे वो रिलेशन कहाँ पर है? आर इन द सेट ए, इन द सेट ए। आर इन द सेट ए का मतलब क्या है? जो आर का रिलेशन है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आर का सेट बनाऊंगी। आर का सेट बनाने से पहले मैं इस जो इक्वेशन है मेरी, ये 3x माइनस वाई वाली, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर मेरे पास 3x इज इक्वल टू वाई है ना। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब मैं इस बेसिस पे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करती जाऊंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आती जाएगी। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करी, है ना। तो x की वैल्यू जब 1 पुट करी तो y मेरे पास कितना हो गया? 3 हो गया। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो मेरे पास y कितना हो गया? 6 हो गया। जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y मेरे पास क्या हो गया? 9 हो गया। इसी तरीके से मैंने जब x की वैल्यू 4 पुट करी तो मेरे पास y हो गया 12। इसी तरीके से मैंने जब 5 पुट करी तो मेरे पास y हो गया कितना? 15। लेकिन 5,15 ये वाला जो पेयर है ये R में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि जो 15 है वो आपके A सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो जब 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A हो गया तो 5,15 का पेयर हमारा नहीं आएगा। तो हमारा सिर्फ R का सेट का पेयर कितना बन जाएगा? सिर्फ इतना बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मेरे पास R का सेट बन गया तो मैं इस R के सेट में से 3x माइनस वाई कर लूंगी और इसके बाद मैं इसमें चेक कर लूंगी कि ये जो मेरा R का सेट है ये रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हर एक रिलेशन कैसा होना चाहिए? खुद का पेयर बिलोंग करना चाहिए। कैसा था हमारे पास? a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब अपने पास यहाँ पे जो a सेट है वो a सेट में आपने देखा कि यहाँ पर 1 से लेके 14 तक के नंबर हैं। तो यहाँ पे r रिलेशन के अंदर हमको 1,1, 1, 2,2 ऐसे 14,14 तक के ऐसे पेयर मिलने चाहिए, है ना। लेकिन जो हमारा R का सेट है उसे अगर आप देख पा रहे हो तो उस R के सेट के अंदर हमें इस तरीके का कोई भी पेयर नहीं मिल रहा। ना तो 1,1 है, ना 2, ना उससे 14 तक लेकर ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो खुद के साथ हो, है ना। तो हमारी रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम ये बोल देंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी किसकी प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था इट इज अ मिरर इमेज। किसी की मिरर इमेज को जब हम चेक करते हैं तो मिरर इमेज कैसे बताएंगे हम? मैंने आपको बताया था कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R में तो इम्प्लाइज करता है कि b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? R में। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को जब देखेंगे यहाँ पे तो हमें R सेट में अगर मेरे पास 1,3 है तो बिलोंग कर रहा है अगर R में,
तो क्या मेरे पास 3,1 बिलोंग कर रहा है आर में? बट 3,1 तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो पेयर है हमारा आर का वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी किसकी? ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी को हम यहाँ पर चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास a, b बिलोंग कर रहा है आर में और b, c अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये चीज इम्प्लाई करती है कि हमारे पास a, c भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। ठीक है, तो हमारे पास देखो आर का जो सेट है हमारे पास, उसमें हमारे पास आर का जो सेट है उसमें हमारे पास 1,3 है। ठीक है, 1,3 दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें 1,3 दिख रहा है। इसके बाद बिलोंग कर रहा है आर में। इसी तरीके से 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर में, है ना? 3,9 भी है हमारे पास आर में, है ना? लेकिन क्या हमारे पास 1,9 है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर के सेट में 1,9 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए यहाँ पे ये हम बोल देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला हमारा है 3x - y = 0 वाला, वो हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि रिलेशन R इन द सेट n नेचुरल नंबर डिफाइंड एज R = x, y सच दैट y = x + 5 एंड x is less than 4। तो यहाँ पर हमारा जो A सेट है, हाँ, इसमें हमारे पास जो सेट दिया है वो हमें सेट किसका दिया है? नेचुरल नंबर्स का दिया है। और नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 इस तरीके से चलते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट दिया है, इस पे आर रिलेशन हमारा डिफाइन है। और ये जो आर रिलेशन हमारा डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है? x, y सच दैट y = x + 5। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें x कैसा लेना है? 4 से छोटे ही ले लेना सारे। तो 4 से छोटे हमारे पास x कितने आएंगे? कौन से आएंगे 4 से छोटे हमारे पास? x, क्योंकि x सारे कहाँ से आएंगे? नेचुरल नंबर से। y भी हमारे नेचुरल नंबर से ही आएंगे। ठीक है, तो x हमारे पास 1 आ पाएगा, 2 आ पाएगा, 3 आ पाएगा। बस यही 3 तो बन रहा है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है, इक्वल्स टू बोला नहीं है, तो 4 आएगा नहीं। तो हमारे पास x की सिर्फ यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा R सेट है उसमें हमारे पास पेयर क्या बन जाएंगे? जब हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 5 6। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम 2 लेंगे तो 2 + 5 is 7। और जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 5 is 8। ठीक है, तो हमारे पास R का सेट ये बन गया। अब इसमें हम सबसे पहले चेक कर लेंगे किसकी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी में हमारे पास वही है कि हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर R के सेट में हमें दिख ही नहीं रहा है, ना 1,1 है, ना 2,2 है, इस तरीके का कोई भी पेयर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, मतलब कि मिरर इमेज की प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि देखो 1,6 है, बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ पे ये बोल देंगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है? ट्रांजिटिविटी की होती है। ट्रांजिटिविटी में हमने देखा कि भाई अगर हमारा 1,6 है, अब सिमेट्रिक है 1,6 से 6 के आगे तो कोई और इसका पेयर ही नहीं मिल रहा हमको, तो ये नॉट ट्रांजिटिव भी हो गई।
6 का तो हमें इसके अलावा और कोई पेयर ही नहीं दिख रहा ना, है ना। तो इसीलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये सेट सेकंड वाला, ये भी नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।